इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम लोग बाई पार्ट्स मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए बाई पार्ट्स मेथड क्या होता है, u इंटू भी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और न तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड काम कर रहा है न ही पार्शियल फ्रैक्शन मेथड काम कर रहा है, तब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। बाई पार्ट्स में होगा क्या कि u को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और v को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, माइनस। अब जिसको बाहर निकाले हैं ना उसको यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिसको यहां पे इंटीग्रेट किए हैं उसी को यहां भी इंटीग्रेट कर लेंगे और इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उससे पहले कुछ ट्रिक है इसको देख लीजिए। आईलेट, आप लोग याद रखिएगा, आईलेट जहां पे आई जो है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंडिकेट करता है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब एल जो है ये लॉगरिदमिक फंक्शन को इंडिकेट करता है, जैसे कि लॉग एक्स। ए जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन को इंडिकेट करता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, या केवल कांस्टेंट भी लिखा रहा है 5 6, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर या 5 6 कुछ भी कांस्टेंट लिखा रहा है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि ई रेज टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो आईलेट याद रखेगा, क्यों याद रखेगा समझिए इसको। देखिए जैसे आई इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स इंटू एक्स और इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहां पे न तो हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड का अप्लाई कर सकते हैं न ही पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोग बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए cos x जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक और अलजेब्रिक में सबसे पहले यहाँ पे अलजेब्रिक आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, x को पहले लिख लेंगे और cos x को बाद में लिख लेंगे। अब इसको अरेंज कर लिया ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाई पार्ट्स मेथड का अप्लाई करके। देखिए बहुत आसान है। i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे u को बाहर निकाले हैं ना और v को इंटीग्रेट किए हैं, तो x को बाहर निकाल लेंगे और cos x को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले थे यहाँ पे उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किए हैं, तो यहाँ पे x को बाहर निकाले थे तो x को डिफरेंशिएट कर लेंगे dx बाई dx। अब यहाँ पे जिसको इंटीग्रेट किए हैं उस, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिसको इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट किए ना, तो cos x का इंटीग्रेशन यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, cos x dx, ठीक है, यहाँ पे dx लिखना भूल गए। अब इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट हम लोग कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस dx बाई dx 1 और cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो 1 इंटू साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स dx। अब देखिए i इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही तो आंसर हो गया, ठीक है। तो बाई पार्ट्स मेथड का कैसे यूज करना है समझ में आया, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, आईलेट का ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाला है आप लोगों को। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में है x इंटू साइन एक्स। देखिए x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स जो है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो x तो पहले लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे x को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि u को बाहर निकालते हैं ना, तो x को बाहर निकाल लिए, अब साइन x को इंटीग्रेट कर लिए, साइन x dx माइनस, अब देखिए जिसको बाहर निकाले हैं उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किए हैं, तो x को बाहर निकाले हैं तो x को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे, तो साइन x dx। अब इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए i इक्वल टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो x इंटू माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस dx बाई dx 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स
इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स ही यहाँ पे बचेगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है? आसान है कि नहीं? बहुत आसान है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर में है x इंटू साइन 3x, सेम टू सेम इसी के जैसा है। देखिए x इंटू साइन 3x, देखिए यहां पे करेंगे क्या कि x तो अलजेब्रिक फंक्शन है और sin x तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो ये तो पहले लिखा ही हुआ है। अब करेंगे क्या कि x को बाहर निकालेंगे और sin 3x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस। अब यहाँ पे जिसको बाहर निकालें उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे और इस पूरे को यहाँ पे dx लिख लीजिए और इस पूरे को एक बार और इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए i इक्वल टू एक्स इंटू साइन 3x का माइनस कॉस 3x और x का जो कोफिशियंट है 3 ये नीचे आ जाएगा माइनस dx बाई डी एक्स 1 इंटू साइन 3x का माइनस कॉस 3x बाई 3 dx। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा सिर्फ cos 3x dx। देखिए i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस 1/3 और cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x और ये जो x का कोफिशिएंट है 3 ये नीचे आ जाएगा, तो 3 3 जाइए 9 हो जाएगा प्लस c। यही अपने लोग का आंसर है। मुश्किल है क्या? आसान है ना। अब थर्ड नंबर में क्या है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। देखिए थर्ड नंबर में है i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। देखिए अगर आइलेट का बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन तो पहले लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और ई टू दी पावर एक्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस, जिसको बाहर निकाले हैं उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे और इस पूरे को एक बार हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा माइनस इसका इंटीग्रेशन तो यही ना रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x और ई टू दी पावर एक्स का ये इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा इंटू डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 हम लोग बाहर लेकर आ जाएंगे, यहाँ पे बचेगा x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पे फिर से हम लोग को बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा ना ही पार्शियल फ्रैक्शन, तो फिर से यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। देखिए i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x को बाहर निकालेंगे और ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस, जिसको बाहर निकालें उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे और ई टू दी पावर एक्स को जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, और इस पूरे को एक बार हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इसके साथ फिर से हम लोग बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, 1 इंटू और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू दी पावर एक्स ही ना रहेगा, तो 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स और ये जो डी एक्स है इसको लिख दिए। अब देखिए i इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा प्लस c। अब देखिए यहाँ भी ई एक्स है, यहाँ भी ई एक्स है, यहाँ भी ई एक्स है, ई एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 2।
प्लस सी, यही तो आंसर है अपने लोग का। क्लियर है ना, समझ में आया ना ये कैसे सॉल्व हुआ है। पहले हम लोग इसके साथ बाई पार्ट्स यूज किए हैं, फिर इसके साथ बाई पार्ट्स यूज किए हैं, और फाइनली अपने लोग का आंसर आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में x इंटू लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। देखिए आई लेट यहाँ पे x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और log x जो है ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो पहले लॉगरिदमिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो हम लोग log x को पहले लिख लेंगे और x को बाद में लिख लेंगे dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग log x को बाहर निकाल लेते हैं, log x को बाहर निकाल लिए और यहाँ पे x dx माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जिसको बाहर निकाले हैं ना उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d log x बाई dx, और यहाँ पे जिसको इंटीग्रेट किए हैं इसको यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे x dx, और इस पूरे को एक बार हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर। देखिए i इक्वल टू लॉग x, x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग x का हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, और log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये x से एक x कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू यहाँ पे आ गया x स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस, देखिए यहाँ पे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और बचा सिर्फ x, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 टू ज़ा 4 ये हो जाएगा प्लस c। यही आंसर है अपने लोग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। देखिए यहाँ पे x अलजेब्रिक फंक्शन है और log 2x लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो पहले लॉगरिदमिक फंक्शन आता है तो log 2x को पहले लिख लेंगे इंटू x को बाद में लिख लेंगे dx। ठीक है, अब देखिए अब log 2x को हम लोग बाहर निकालेंगे और यहाँ पे x को इंटीग्रेट करेंगे x dx माइनस, जिसको बाहर निकालें उसको यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे d log 2x बाई dx, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे x dx, और इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा log 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस अब log 2x का डिफ्रेंशिएशन देखिए 1 बाई 2x इंटू 2x का 2, डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, log 2x का 1 बाई 2x इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू अब देखिए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 d, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग इस 2 से इस 2 को कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये log 2x है, ये 2 से इस 2 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। x स्क्वायर बाई 2 हम लोग बाहर लिख लेंगे और log 2x यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे माइनस 1 बाई 2x, देखिए 1 बाई 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये जो 1 बाई 2 बचा ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचा x dx, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे तो 2 टू यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस c। यही आंसर है अपने लोग का 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग एक्स लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो पहले लॉगरिदमिक फंक्शन आता है आइलेट में, तो लॉग एक्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को बाद में लिख लेंगे dx। अब देखिए i इक्वल टू लॉग एक्स को बाहर निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस, अब जिसको बाहर निकाले यहाँ पे लॉग एक्स है, अब जिसको बाहर निकाले उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे d log x बाई dx, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो i इक्वल टू लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 + 1 3 और नीचे भी 3 माइनस
log x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 dx। देखिए ये हो गया i इक्वल टू x³/3 log x माइनस 1/3 बाहर निकाल लेते हैं और ये x है और ये x³ है, कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे x² बच जाएगा, तो ये x² dx। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू हो गया x³/3 log x माइनस 1/3 x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, तो बाई 3 3 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस c। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है x इंटू साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 7 में है i इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x। देखिए आइलेट यहाँ पे x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन इनवर्स x जो है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है तो साइन इनवर्स x को हम लोग पहले लिख लेंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स dx। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब अपना लोग को करना क्या है कि साइन इनवर्स x को बाहर निकाल लेंगे और x को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरे को एक बार हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए i इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1/√1 माइनस x²। ठीक है, और ये x dx, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 इंटू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू x² 2 साइन इनवर्स x माइनस ये 1/2 को हम लोग बाहर लेकर आ जाते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या, x² माइनस x² dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपने लोग को लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, देखिए i इक्वल टू x² 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग अपने लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम लोग i1 मान लेते हैं, फिर अलग से सॉल्व कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए i1 इक्वल टू क्या है, i1 इक्वल टू है x² माइनस x² dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग x के जगह या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ऑलरेडी बता रखा हूँ कि अगर रूट के अंदर 1 माइनस x² फंसा हो तो यहाँ पे हम लोग x के जगह या तो साइन थीटा पुट करेंगे या तो कॉस थीटा पुट करेंगे। क्योंकि अगर x के जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर x के जगह कॉस थीटा पुट कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग x के जगह साइन थीटा पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। आप लोग कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए लेकिन ज़्यादा क्या प्रीफर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये साइन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि x के जगह साइन थीटा ही पुट करें। देखिए i1 इक्वल टू हो जाएगा x के जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 इंटू dx इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो इस dx के जगह पुट कर लेते हैं कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा बाई √1 माइनस x के जगह क्या पुट करना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए i1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, यहाँ पे dx नहीं है डी थीटा है,
यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। I1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। I1 इक्वल टू 1/2 डी थीटा 1/2 डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, I1 इक्वल टू 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा। कॉस 2 थीटा का ये हो जाएगा, देखिए साइन 2 थीटा और एक्स का जो कोफिशियंट है, सॉरी थीटा का जो कोफिशियंट है 2, ये नीचे आ जाएगा प्लस C1। अब देखिए I1 इक्वल टू 1/2 थीटा माइनस 1/2 टू ज़ा 4 साइन 2 थीटा प्लस C1। अब देखिए, अब यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू हम लोग निकालें, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा के जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स पुट कर लेते हैं। I1 इक्वल टू 1/2 थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स पुट कर लिए माइनस 1/4। अब देखिए साइन 2 थीटा, इसको हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए I1 इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, देखिए यहाँ 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, तो 1/2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का तो वैल्यू अपने लोग को पता है यहाँ पे कि साइन थीटा का वैल्यू है x, तो हम लोग x रख देंगे, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू अपने लोग को नहीं पता है। तो देखिए आप लोग ऐसा कर सकते हो क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? हो ही जाएगा बिल्कुल। तो 1 माइनस, इस कॉस थीटा की जगह लिख लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस C1। ठीक है, अब देखिए I1 इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह क्या पुट कर लेंगे, साइन थीटा की जगह पुट कर लेंगे x पुट करेंगे, तो x इंटू √1 माइनस साइन थीटा की जगह पुट कर लेंगे x, तो x स्क्वायर प्लस C1। ये I1 का वैल्यू निकल गया। अब इस I1 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ लिखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू है x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I, x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 I1। तो I1 की जगह क्या, यही वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 1/2 इंटू 1/4 साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/4 x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C। यही तो आंसर है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से कॉमन भी कुछ लिया हुआ है, आंसर में कुछ कॉमन यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए आंसर में किया है क्या है कि साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी है, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/2 है, लेकिन आंसर में 1/4 कॉमन लिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे 1/4 आप लोग कॉमन लेते हो तो देखिए 1/4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे तो 1/2 है और हम लोग कॉमन लिए हैं 1/4, तो यहाँ पे 2 बचेगा और एक्स स्क्वायर बचेगा और साइन इनवर्स एक्स तो कॉमन ले ही चुके हैं। देखिए बात को समझिए ध्यान से, 1/4 1/2 है और यहाँ से हम लोग 1/4 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 2 तो बचेगा ना, क्योंकि अगर फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा और ये एक्स स्क्वायर है ही, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिए, माइनस 1/4 बाहर निकालिए, साइन इनवर्स एक्स बाहर निकालिए, तो यहाँ बचा 1 प्लस 1/4 x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C। यही आंसर दिया हुआ है बुक में। क्लियर है बात?
क्वेश्चन नंबर 8 में है x इंटू टेन इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट में, तो हम लोग टेन इनवर्स एक्स को पहले लिख लेंगे और इंटू एक्स को बाद में लिख लेंगे। अब देखिए, अब करते हैं क्या कि टेन इनवर्स एक्स को बाहर निकाल लेंगे इंटू एक्स डी एक्स, जिसको यहाँ पे बाहर निकालें इसको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया इसको एक बार और यहाँ पे हम एक बार और नहीं यानी कि इसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को हम लोग बाहर लेकर आते हैं, यहाँ पे बचा क्या एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसको तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं ना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि 1 को ऐड भी कर देते हैं और ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बात समझ रहे ना, तभी ना -1 + 1 कैंसिल होकर फिर से एक्स स्क्वायर बच जाएगा और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। देखिए इसको हम लोग अलग अलग अगर करके लिखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा कुछ मुश्किल नहीं है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए आई इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग वही अप्रोच यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे। आई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। देखिए आई इक्वल टू ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे क्योंकि आइलेट में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, इंटू एक्स डी एक्स। अब करते हैं क्या कि कॉस इनवर्स एक्स को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, आई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो i इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये जो 1/2 है इसको बाहर निकाल लिए हैं और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसको I1 मान लिए और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए I1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में x के जगह हम लोग साइन थीटा पुट किए थे, यहाँ पे हम लोग x के जगह कॉस थीटा पुट करते हैं क्योंकि ये कॉस के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए I1 इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और इस dx की जगह देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू dx इक्वल टू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा में से साइन थीटा बाहर आ जाएगा इंटू डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो I1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखिए I1 इक्वल टू माइनस अलग अलग करके लिखेंगे तो 1/2 डी थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, अब देखिए I1 इक्वल टू माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा और थीटा का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 4। अब देखिए I1 इक्वल टू हो गया माइनस 1/2 थीटा माइनस 1/4 साइन 2 थीटा को हम लोग लिख लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। तो I1 इक्वल टू आ गया माइनस 1/2 थीटा माइनस 1/2 ये माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए I1 इक्वल टू माइनस 1/2 इस थीटा की जगह यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो इस थीटा की जगह पुट कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एक्स। ठीक है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। I1 इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग लिए हैं x, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह x पुट कर देंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पुट कर दिए x, ये I1 निकल गया। ठीक है, अब इस I1 के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 यानी कि इसमें पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू है एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 I, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 I ये है। अब देखिए I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 I की जगह क्या पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे I1 है ना, ऊपर में I1 है, देखिए यहाँ पे तो I1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग I1 लिख लिए और इस I1 की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, हाँ, प्लस सी। अब देखिए इतना पे भी आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर में किया क्या है कि यहाँ से 1/4 और कॉस इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया है, तो देखिए यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे 1/2 था और 1/4 कॉमन लिए हैं तो 2 तो बचेगा ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 2 4 1/2 आ जाएगा और cos इनवर्स एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये पूरा कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/4 एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर है अपने लोग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का कैसे यूज करेंगे,
देखिए यहाँ पे तो केवल एक ही फंक्शन नजर आ रहा है, लेकिन इसके बगल में 1 तो छुपा हो ही सकता है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन इनवर्स एक्स जो है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं, इनटू इस 1 को बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। देखिए i इक्वल टू, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 इंटू डी एक्स ही रहेगा, माइनस जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स, और जिसको यहाँ इंटीग्रेट किए इसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। i इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स का एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इस 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग I1 मान के अलग से सॉल्व करते हैं। देखिए i इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू इस पूरे को हम लोग I1 मान लेते हैं, I1, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, I1 का वैल्यू हम लोग अलग से निकालते हैं। I1 इक्वल टू है, देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स एक्स को t पुट करते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू t, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स की जगह t पुट कर सकते हैं, और इस x के जगह देखिए यहाँ से x का अगर वैल्यू निकलेगा साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो x इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए I1 इक्वल टू आ गया, साइन इनवर्स x के जगह पुट कर लेते हैं t, x के जगह पुट कर लेते हैं साइन t, और dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर लेते हैं dt। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। कैसे, देखिए t जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन t जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो ये तो पहले लिखा ही हुआ है। t को बाहर निकालेंगे, साइन t को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालें इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे dt होना चाहिए, ठीक है, dt है ना, तो इसको हम लोग t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है। और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए इसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे और इस पूरे को एक बार हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए I1 इक्वल टू टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस डी टी बाई डी टी 1 और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो 1 इंटू माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी होगा तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कॉस टी डी टी, ठीक है। तो I1 इक्वल टू आ गया माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, ठीक है। अब देखिए I1 इक्वल टू माइनस टी, अब देखिए इस कॉस टी को हम लोग साइन टी में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग टी का वैल्यू लिए ये साइन इनवर्स एक्स में है, यानी कि x इक्वल टू साइन टी है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस टी को भी साइन टी के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कॉस टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस साइन टी। अब देखिए I1 इक्वल टू माइनस टी के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, टी के जगह पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स, और एक्स के जगह पुट कर लेंगे साइन टी, टी के जगह पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स,
और x इक्वल टू साइन टी है, यानी कि साइन टी की जगह x पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन, और t के जगह पुट कर लेंगे, देखिए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x बचेगा, ये तो यहाँ पे सिर्फ x लिख लेते हैं, ये I1 का वैल्यू आ गया। नाउ अब हम लोग I निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, I इक्वल टू क्या है, देखिए I इक्वल टू है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2i, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2i I1। देखिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू I1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जरूर लिख लीजिएगा। I इक्वल टू हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस c, यही आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में है x इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर कॉस इनवर्स एक्स को t पुट करेंगे ना तो ये नीचे वाला मिल जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए पुट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहाँ पे है डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी टी, यानी कि डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग माइनस डी टी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी पुट कर सकते हैं, और एक्स की जगह देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स को उधर पुट कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा, तो एक्स की जगह हम लोग कॉस टी पुट कर सकते हैं। देखिए आई इक्वल टू इस एक्स की जगह हम लोग पुट कर लेते हैं कॉस टी, इस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पुट कर लेते हैं टी कॉस टी इंटू टी, और डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ पे लिख लेते हैं और माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। देखिए कॉस टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और टी जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो हम लोग टी को पहले लिख लेते हैं और कॉस टी को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू माइनस टी को निकाल लिए बाहर, कॉस टी को इंटीग्रेट कर लिए, माइनस जिसको बाहर निकाले उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और कॉस टी जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे डी टी। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू माइनस टी कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस डी टी बाई डी टी 1 कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, तो 1 इंटू साइन टी को एक बार और इंटीग्रेट हम लोग करेंगे। देखिए आई इक्वल टू माइनस टी साइन टी माइनस माइनस प्लस, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो प्लस माइनस माइनस कॉस टी प्लस सी, तो आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी के जगह क्या पुट करेंगे, देखिए टी के जगह पुट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन टी के जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू कॉस टी है। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू कॉस टी निकाले हैं, इस साइन टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी ये साइन टी हो जाएगा। अब इस कॉस टी के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं, कॉस टी के जगह पुट कर लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस टी के जगह x पुट कर लेंगे प्लस सी, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर, समझ में आया अच्छे से। देखिए यहाँ पे आंसर में किया क्या है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया है, क्या माइनस कॉमन ले लिया है और तो कुछ किया नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले तो यहाँ प्लस एक्स और प्लस सी, यही तो लिखा हुआ है आंसर में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 में है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स।
देखिए आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है और ये पहले लिखा हुआ भी है, तो एक्स को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालें उसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे और एक बार इस पूरे को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो 1 इंटू tan x dx। तो i इक्वल टू हो गया x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, तो log mod sec x प्लस c, यही आंसर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर में तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस log cos x, तो देखिए बहुत आसान है, i इक्वल टू x tan x माइनस log sec x को हम लोग 1 बाई cos x लिख सकते हैं क्या? sec x को 1 बाई cos x लिख सकते हैं और इस 1 बाई cos x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cos x का पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे 1 बाई x लिखा हुआ है तो x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई cos x का पावर -1 लिख सकते हैं प्लस c। अब देखिए -1 ये यहाँ पे आ जाएगा ना, जैसे log m टू दी पावर n, ये n यहाँ पे आता है, n log m हो जाता है। ठीक है, तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो देखिए हो गया ना, x tan x प्लस log cos x प्लस c, दोनों सेम आंसर है। ठीक है, दोनों में से आप लोग किसी भी आंसर को लिख सकते हो, आंसर में आप लोग के बुक में ये आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में है tan इनवर्स x। देखिए i इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 छुपा हुआ है, 1 इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, अब tan इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 1 जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, तो tan इनवर्स x लिख दिए इंटू 1। ठीक है, आइलेट में देखिए i पहले आता है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है, तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले लिख लिए और अलजेब्रिक फंक्शन को बाद में लिख दिए। अब करेंगे क्या कि i इक्वल टू बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, tan इनवर्स x को बाहर निकालेंगे और dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले इसको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरे को एक बार हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, i इक्वल टू tan इनवर्स x, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस, देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। अब देखिए i इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x माइनस, देखिए यहाँ पे ये x लिखा हुआ है, इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको इसलिए इसको हम लोग i1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, i1 को अलग से सॉल्व करते हैं। i1 इक्वल टू है x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t पुट करें तो ये हो जाएगा 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो x dx की जगह हम लोग लिख लेंगे dt बाई 2। i1 इक्वल टू x dx की जगह लिख लेंगे dt बाई 2, तो dt और 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख लेंगे t, तो 1 बाई 2 dt बाई t, ये हो जाएगा log mod t, तो log mod t की जगह लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस i1 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। नाउ i इक्वल टू क्या है, x tan इनवर्स x माइनस i1, x tan इनवर्स x माइनस i1 की जगह ये 1 बाई 2 log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए, यही आंसर है अपन लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 में है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए x जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और log x जो है ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो आइलेट में लॉगरिदमिक फंक्शन पहले आता है, तो हम लोग log x का होल स्क्वायर ये पहले लिख लेते हैं, log x का होल स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और x को यहाँ पे लिख लेंगे x dx। अब देखिए अब करते हैं क्या
कि i इक्वल टू, हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे, log x का होल स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लिए और x को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालना है इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए इसको यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखिए i इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 log x इंटू log x का 1 बाई एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा x इंटू लॉग एक्स। आई इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे बचा क्या, x इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। देखिए i इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे देखिए लॉग एक्स को बाहर निकाल लेंगे और x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखिए i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, देखिए लॉग एक्स इंटू एक्स डी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस, अब देखिए 1 बाई 2 यहाँ कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 तो एक्स स्क्वायर और बाई 2 लिखेंगे तो 2 से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 प्लस c। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है, बात समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये जो है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो आइलेट में जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो हम लोग करते हैं क्या कि देखिए इस लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले लिख लेते हैं। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग एक्स, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में लिख लेते हैं डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग log x को बाहर निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए उसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे dx और इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स यानी कि डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, यही ना होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3, हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस देखिए 1 बाई एक्स से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से एक्स क्यूब को कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा और नीचे 3 एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से x कैंसिल होकर सिर्फ 1 बचेगा तो प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए i इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स
माइनस अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स माइनस प्लस माइनस 1 डी एक्स, तो डी एक्स ही रहेगा। अब देखिए आई इक्वल टू ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3, तो बाई 3 लिखेंगे तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस अब डी एक्स का एक्स हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस सी लिख लेते हैं, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स लिखा हो, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कॉस एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू, जैसे यहाँ पे एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या है, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस एक्स, ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स की जगह लिख लेते हैं एफ एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह लिख लेते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जब ऐसा रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स की जगह क्या लिख लेंगे साइन एक्स प्लस सी। सिंपल सा बात याद रखिए कि यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है अगर उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है और यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसी के जैसा है, यहाँ पे है x इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x इंटू ई टू दी पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा पहले। देखिए i इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स को पहले लिख लीजिए, अब ब्रैकेट में इसको लाइए। देखिए यहाँ पे x है ना, सिर्फ x है यहाँ पे लिखा हुआ और नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए ई टू दी पावर एक्स, इस x को यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से x ही बचेगा यहाँ पे, और नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ गया ई टू दी पावर एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसको हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये u बाई भी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो u बाई भी के फॉर्म में लिखा रहता है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसा ही ना करते हैं। तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 प्लस एक्स को रखेंगे और 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस। अब करेंगे क्या कि ऊपर वाले को रखेंगे यानी कि 1 को रखेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 ही आया, तो -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है ना, ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं i इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स
इसके जगह लिख लेते हैं एफ एक्स प्लस, अब ये पूरा देखिए यहाँ पे अगर आप लोग प्लस लगा देते हो और यहाँ पे ये माइनस लगा देते हो, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे माइनस लगा देते हो, ये माइनस था ना यहाँ पे, तो ये माइनस को इसके साथ लेकर आ गए। अब ये एफ एक्स है और ये पूरा एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स यही है ना, -1/1 + x², तो इस पूरे के जगह हम लोग लिख लेते हैं एफ डैश एक्स dx। अब अगर इस फॉर्म में लिखा हो, देखिए यहाँ पे अगर इस फॉर्म में लिखा हो e⁻x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x एफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x एफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻x i = e⁻x एफ एक्स प्लस c = e⁻x एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह लिखेंगे देखिए 1/1 + x, तो 1/1 + x, या सिंपल यहाँ 1 + x लिख लीजिए प्लस c, यही आंसर है अपने लोग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 में है e⁻x × 1 + sin x / 1 + cos x। देखिए बहुत आसान है, e⁻x इसको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें तो 1/1 + cos x प्लस sin x / 1 + cos x लिख सकते हैं, sin x / 1 + cos x × dx। ठीक है, अब देखिए e⁻x 1/1 + cos x, देखिए 1 + cos 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² x, लेकिन यहाँ पे है केवल 1 + cos x, यानी कि यहाँ पे एंगल में 2 से डिवाइड किए होंगे, यहाँ पे एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तब ना 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ पे अगर एंगल में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 1 + cos x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos² x/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 cos² x/2 प्लस, जैसे sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, यहाँ पे केवल sin x है, तो देखिए एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तभी ना केवल sin x होगा, तो यहाँ पे एंगल में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2। ठीक है, तो इस sin x की जगह लिख लेते हैं हम लोग 2 sin x/2 × cos x/2 बाई, अब 1 + cos x, देखिए 1 + cos x का क्या है 2 cos² x/2, तो 2 cos² x/2 को हम लोग cos x/2 × cos x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू dx। अब देखिए e⁻x × 1/2 और देखिए 1/cos² x/2, ये हो जाएगा sec² x/2, sec² x/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया, तो sin x/2 cos x/2, ये हो जाएगा tan x/2 dx। ठीक है, अब देखिए tan x/2 का डिफ्रेंसिएशन ये है, अगर tan x/2 को आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan x/2 का हो जाएगा sec² x/2 × x/2 का हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा ना, देखिए ये हो गया ना 1/2 sec² x/2, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए e⁻x इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं tan x/2 प्लस 1/2 sec² x/2, sec² x/2 dx। अब इसको हम लोग fx मान लेते हैं, fx = tan x/2। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी f डैश x निकाल लेते हैं, तो tan x/2 का हो जाएगा sec² x/2 × x/2 का 1/2, तो 1/2 हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब देखिए e⁻x इस tan x/2 की जगह क्या लिख लेंगे, fx लिख लेंगे, प्लस इस 1/2 sec² x/2 की जगह क्या लिख लेंगे, f डैश x लिख लेंगे। अब इस फॉर्म में अगर लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x fx प्लस c, तो e⁻x fx की जगह क्या लिख लेंगे, tan x/2, tan x/2 प्लस c, यही तो इंटीग्रेशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 में है e⁻x × 1/x - 1/x²। देखिए यहाँ पे करते हैं क्या हम लोग कि e⁻x 1/x प्लस इस माइनस को हम लोग इसके साथ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -1/x² dx। अब देखिए इसको हम लोग fx मान लेते हैं, fx = 1/x। 1/x को हम लोग x⁻−1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो देखिए -1 यहाँ पे आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 -1 -2, तो ये हो गया -1/x², यानी कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो देखिए e⁻x, इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं एफ एक्स, प्लस इस पूरे के जगह अपना लोग लिख लेते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x एफ एक्स प्लस सी, e⁻x एफ एक्स के जगह क्या पुट कर लेंगे 1/x, तो e⁻x/x हो जाएगा प्लस सी। यही तो आंसर है अपने लोग का। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है x - 3 इंटू e⁻x/x - 1 का होल क्यूब। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, देखिए इस ex को पहले लिख लेते हैं। अब इस x - 3 को हम लोग x - 1 - 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि -1 - 2 -3 हो जाएगा, बाई x - 1 का होल क्यूब dx। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए। देखिए e⁻x, यहाँ पे हम लोग x - 1 बाई x - 1 का होल क्यूब, x - 1 का होल क्यूब माइनस 2 बाई x - 1 का होल क्यूब, इस टाइप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए e⁻x इंटू x - 1 बाई x - 1 का होल क्यूब, तो इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे x - 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा, तो 1 बाई x - 1 का होल स्क्वायर। बात समझे कि नहीं, नीचे 3x - 1 है और ऊपर 1x - 1 है, तो कैंसिल करेंगे तो नीचे 2x - 1 तो बचेगा ही ना, प्लस अब इस -2 को इसी के साथ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 बाई x - 1 का होल क्यूब। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना है, इस माइनस को इसके साथ शिफ्ट कर लिए। अब इसको हम लोग एफ एक्स मान लेंगे ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये आ जाएगा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू है 1 बाई x - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, देखिए x - 1 टू दी पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ डैश एक्स यहाँ से अगर निकालेंगे तो -2 यहाँ पे आ जाएगा और x - 1 पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -2 - 1 -3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, -2 और ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, x - 1 का पावर 3 हो जाएगा। तो देखिए एफ डैश एक्स ये पूरा मिल गया ना अपने लोग का, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻x, इसके जगह लिख लेते हैं एफ एक्स, प्लस इसके जगह अपने लोग को क्या आ गया एफ डैश एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻x एफ एक्स प्लस सी, तो e⁻x एफ एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, यही एफ एक्स की जगह ये जो है, यानी कि 1 बाई x - 1 का होल स्क्वायर, तो इंटू 1 बाई x - 1 का होल स्क्वायर लिखेगा तो ये नीचे आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21 में है e⁻2x इंटू साइन एक्स। देखिए e⁻2x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन एक्स ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो हम लोग साइन एक्स को पहले लिख लेंगे और e⁻2x को बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे। देखिए साइन एक्स को बाहर निकाल लेंगे, e⁻x को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले हैं इसको यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं इसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे, और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या। I इक्वल टू साइन एक्स e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x रहेगा और x का जो कोफिशिएंट है 2 ये नीचे आ जाएगा, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x/2 dx। ठीक है। अब देखिए I इक्वल टू साइन एक्स इंटू e⁻2x/2 को पहले लिख लेते हैं इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे 1/2 है ना, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और देखिए ये cos x इंटू e⁻2x dx बचा। इसके साथ फिर से हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे, तो cos x को बाहर निकाल लेंगे और e⁻2x को इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए इसको यहाँ पे फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे, और इस पूरे को एक बार हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। I इक्वल टू
ई टू दी पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x बाई 2 ई टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x बाई 2, तो बाई 2 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i इक्वल टू ई टू दी पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर 2x को पहले लिख लेते हैं, ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4, और देखिए यहाँ पे है क्या बचा, साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x dx। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए i इक्वल टू ई टू दी पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स माइनस 1/4। अब देखिए इस साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x dx के जगह साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x dx के जगह आई लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसको हम लोग आई माने हैं ना, तो इस पूरे के जगह हम लोग आई लिख सकते हैं, तो इस पूरे के जगह हम लोग आई लिख लेते हैं। अब देखिए इधर आई है और इधर माइनस 1/4 आई है, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 आई इक्वल टू ई टू दी पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई टू दी पावर 2x इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, अब ऊपर हो जाएगा 4i प्लस आई 5i इक्वल टू ई टू दी पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब करते हैं क्या कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ बचेगा 5i। अब देखिए 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 इंटू ई टू दी पावर 2x बाई 2 साइन एक्स, और 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/4 इंटू 4 ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए 5i इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 ई टू दी पावर 2x साइन एक्स, 4 से 4 कैंसिल तो ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स। ठीक है, अब करते हैं क्या है कि देखिए i इक्वल टू यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 1/5 2 इंटू ई टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स हो जाएगा ना। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि इस पूरे के नीचे 5 होगा, तो इस पूरे के नीचे 5 लिखिए या 1/5 पहले लिख लीजिए, बात तो एक ही ना हुआ। अब यहाँ भी ई टू दी पावर 2x है, यहाँ भी ई टू दी पावर 2x है, ई टू दी पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे बचा 5, यहाँ बचा 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स माइनस यहाँ पे बचा सिर्फ कॉस एक्स, प्लस c जरूर लिख लीजिएगा लास्ट में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही अपने लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 में है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे साइन के ही फॉर्म में कुछ ना कुछ आ जाए। तो यहाँ पे अगर x के जगह tan थीटा पुट कर देंगे तो ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए i इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे x के जगह tan थीटा पुट करेंगे तो 2 tan थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस dx के जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके जगह क्या पुट करेंगे, इसके जगह पुट कर लेंगे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे बचा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए
सेक स्क्वायर थीटा ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक आता है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। तो थीटा को हम लोग पहले लिख लेंगे, तो पहले लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। तो देखिए आई इक्वल टू 2, थीटा बाहर निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जिसको बाहर निकाले हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इस पूरा को एक बार हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू 2 इंटू थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टैन थीटा, माइनस डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टैन थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा और यहाँ पे डी थीटा, टैन थीटा डी थीटा, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए आई इक्वल टू 2 इंटू थीटा टैन थीटा माइनस टैन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड सेक थीटा, ठीक है, प्लस सी। अब देखिए आई इक्वल टू 2 इंटू थीटा टैन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा टैन थीटा, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लॉग सेक थीटा प्लस सी। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसका अभी यूज हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 2, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह हम लोग पुट कर लेंगे, थीटा की जगह पुट कर लेंगे टैन इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह पुट कर लेंगे टैन थीटा। थीटा की जगह पुट कर लेंगे टैन इनवर्स एक्स इंटू टैन, और थीटा की जगह पुट कर लेंगे, देखिए थीटा की जगह क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, -2 इंटू लॉग, इस सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब देखिए आई इक्वल टू 2 टैन इनवर्स एक्स, टैन से टैन इनवर्स एक्स, टैन से टैन इनवर्स कैंसिल, तो बचा एक्स, तो इस एक्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं, -2 लॉग, देखिए इस रूट को हम लोग पावर में लिख सकते हैं ना 1 प्लस, इस टैन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि ऊपर एक्स का वैल्यू हम लोग टैन थीटा लिए हैं। देखिए एक्स इक्वल टू टैन थीटा लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग टैन थीटा की जगह लिख लेते हैं एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और ये रूट है ना इसको हम लोग पावर में लेकर चले आते हैं, प्लस सी। तो आई इक्वल टू 2x टैन इनवर्स एक्स -2। अब देखिए जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि log m टू दी पावर n ये होता है n log m, n जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो उसी प्रकार से ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू क्या आ गया 2x टैन इनवर्स एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही तो आंसर है अपने लोग का। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग x³ को t पुट करेंगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर dx अपने लोग को मिल जाएगा। पुट x³ इक्वल टू टी, x³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, लेकिन अपने लोग को चाहिए सिर्फ x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/3, ठीक है। तो देखिए i इक्वल टू हो गया, इस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह हम लोग पुट कर लेंगे dt/3, तो dt और /3 लिखने से अच्छा है कि 1/3 बाहर लिख लीजिए, और ये जो e x³ के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, x³ के जगह लिख लेंगे t e⁻t dt। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग x³ को t पुट किए हैं, तो x³ के जगह यहाँ पुट कर दिए t, एक्स स्क्वायर dx के जगह हम लोग पुट कर लिए dt/3, तो /3 बाहर आ गया। अब देखिए 1/3 और et का तो इंटीग्रेशन यही सेम टू सेम e⁻t ही रह जाएगा प्लस c, तो 1/3 e⁻t के जगह क्या रख लेंगे x³ प्लस c। यही आंसर है अपने लोग का। देखिए किस ऑप्शन में है, 1/3 e⁻x³ प्लस c, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में है e⁻x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस टैन एक्स। देखिए बहुत आसान है, e⁻x सेक एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा, टैन एक्स
dx। देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x एफ एक्स होता है ना। तो देखिए यहाँ पे सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा हुआ है, तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर x एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह लिख लेंगे सेक एक्स प्लस सी। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।